अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद के कुटुंबा में बीते दिन कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए जारी टीकाकरण अभियान में जागरूकता लाने के लिए बैठक की गई। कुटुंबा ब्लॉक मुख्यालय पर अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच हुई इस बैठक में प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए और बैठक में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों के बीच फैली भ्रांतियां को दूर करने का और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण अभियान से जोड़ने का निर्णय लिया गया। अधिकारी हैं, खास करके प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर साहब जीपका के मेंबर हैं। आईसीडीएस के तो आए नहीं, लेकिन वो बोले तो कुछ व्यवस्था था। बाकी सारे पदाधिकारी, मुखिया जी भी कुछ लोग आए हुए हैं। सबके राय से, सबको लेकर करके चलने से जो सहमति बनी है उस पर हम लोग एक प्लानिंग बना रहे हैं कि पंचायत वार्ड बार प्लानिंग करते हुए सारे टीचर को जो स्कूल में नियुक्त हैं, जीपका के मेंबर, आशा सेविका सहायिका और वार्ड से प्रतिनिधि लेकर के मुखिया जी तक सबको लगा रहे हैं मोटिवेशन के लिए। वहाँ से जो फीडबैक मिलेगा उस पर हम लोग अमल करेंगे और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम को जिस रफ्तार से बढ़ रहा है इससे दुगना तिगना करने का हम लोग प्लानिंग चल रहे हैं और हम प्रयास में सफल होंगे। देखिए तीन को मारा अपने। वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी थाना के बसैठा चौक से भारी मात्रा में शराब समेत 5 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं बेनीपट्टी डीएसपी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा, जिसके तहत बेनीपट्टी अनुमंडल में शराब तस्करों की खैर नहीं है। वहीं बसैठा चौक से लगभग 1100 लीटर शराब और 5 तस्कर को गिरफ्तार करते हुए एक पिकअप, एक टेम्पो, एक बाइक को जब्त किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर में एनटीपीसी की लापरवाही के कारण 3 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। घटना जिले के कांटी नगर परिषद क्षेत्र के कोठिया वार्ड 13 की है, जहां जमीन से काफी कम ऊंचाई से पास हो रहे हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। इस घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि झुके वायर की शिकायत कई बार एनटीपीसी से की गई थी, लेकिन इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया। बहुत बड़ा घटना हुई है जो साफ एनटीपीसी की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि एनटीपीसी ने लगातार जो 11,000 हाई वोल्टेज तार है वो ज़मीन से बहुत नज़दीक आ चुकी थी। इसके कारण हम लोगों ने लगातार, यहाँ के ग्रामीण हम लोगों ने लगातार एनटीपीसी को आवेदन के जरिए सूचित किया था, लेकिन हम लोगों के बात सुन के एनटीपीसी अनसुनी कर दी। इसके कारण आज बहुत बड़ा कोठिया में घटना हुई है। जो 3 बच्चे थे, जो अभी ग्रामीण के द्वारा पता चला है कि 3 बच्चे जो बाथरूम करने के लिए गए हुए थे, वो 11 लाख हाई वोल्टेज करंट के चपेट में आ गए, जिसके कारण उसके पूरा शरीर झुलस चुकी है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं 23 जुलाई से श्रावणी माह की शुरुआत होने वाली है। शिव भक्तों के मन में बाबा के दर्शन की उमंगे हिलोरे लेने लगी है। श्रावणी माह में बासुकीनाथ धाम में मेले का आयोजन होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 महीने के मेले में ही सभी अपनी साल भर के ज़रूरी खर्च के लिए रुपए कमा लेते हैं, मगर इस साल ना तो श्रावणी मेले की तैयारियां होती नज़र आ रही हैं और ना तो मेले का आयोजन होने का आसार नज़र आ रहा है। इस साल भी मेले का आयोजन नहीं हुआ तो मंदिर में से आश्रित पंडा समाज, फूल के विक्रेता समेत स्थानीय दुकानदारों के आर्थिक स्थिति में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो कहना सही है आपका कि श्रावणी मेला का तैयारी 3 महीना 6 महीना पहले से दिखता है। क्योंकि कोरोना लेके हो सकता है कि अति भी यदि दिखता तो लगता है कि श्रावणी मेला लगाने के लिए सरकार सचेष्ट है, लेकिन जिस तरह से सरकार और शासन का जो उदासीनता इस ओर देखा जा रहा है, इससे अब मन में शंका घिर रही है कि कहीं न कहीं श्रावणी मेला इस बार भी हो सकता सरकार नहीं लगाए।
ऐसा हम पूरे मन में, हम लोगों के मन में, यहाँ के लोगों के जनमानस के मन में ऐसी आ रही है। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हेमंत बाबू दुमका क्षेत्र से हैं, चूँकि यह क्षेत्र पूर्ण रूप से पर्यटन का क्षेत्र है और पर्यटकों के द्वारा आर्थिक जो इस यहाँ का जो समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि यहाँ का एकमात्र बाबा बासुकीनाथ मंदिर है। श्रद्धालु आते हैं, किसी न किसी रूप में सबको कुछ न कुछ वो आर्थिक राहत देते हैं और वो आना बंद है। तो यहाँ के लोग एक तरह से समझिए आर्थिक रूप से पूर्ण कमजोर दैनिक हो चुका। पिछले साल भी सामान नहीं लगा, इस साल भी सामान नहीं लगना यहाँ के लिए बहुत बड़ा जो है सो कष्टकारक हो जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुती ब्रो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुती ब्रो, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि श्रावण माह में बासुकीनाथ धाम मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए इस मेले का आयोजन होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, 23 जुलाई से सावनी मेला स्टार्ट है और अगले वर्ष भी मेला नहीं लगा था। और बासुकीनाथ, बैद्यनाथ धाम और सुल्तानगंज, यहाँ सभी लोग एक महीने सावन में ही आश्रित है, क्योंकि इसमें लगभग करोड़ों का कमाई होता है। ये किसी महाकुंभ से कम मेला नहीं है। यहाँ पे रोजाना कम से कम आपका जाके एक दिन में 10 से 15 लाख आदमी आते हैं जो बाबा बासुकीनाथ का, बैद्यनाथ धाम का जलाभिषेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं दुकानदार, स्थानीय पंडा पुरोहित, ये लोग सभी कोई का कहीं ना कहीं काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी, तो क्या जिस तरीके से मेले के जिस तरह के आपने कही कि इन्हें आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होता है अगर मेले का आयोजन नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर मेले का आयोजन होता है तो फूल की बिक्री और ये जो भी ज़रूरी सामान वहाँ पे पूजा पाठ के लिए बिकते हैं, उससे उनकी आर्थिक जो स्थिति है काफ़ी अच्छी हो जाती है। जी बिल्कुल, जब बासुकीनाथ मंदिर में सावनी मेला लगता है तो फूल के विक्रेता और खासकर ये बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो सभी कोई बासुकीनाथ के जितने भी अधिकांश लोग हैं वो सभी कोई मंदिर से ही आश्रित है। कोई भाड़ा लगाता है जो बाहर से दूर दराज से कमाने के लिए आता है, वो लोग घर के बाहर जमीन आदमी लोग का रहता है, वो लोग पे भाड़ा वगैरह लगाता है। फूल का विक्रेता लोग जो होता है वो लोग का भी कमाई इस चीज से चलता है। मतलब एक तरह से कहिए तो ये पूंजी बन जाता है लोगों का। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 23 जुलाई से श्रावण माह की शुरुआत हो रही है और शिव भक्तों के मन में बाबा के दर्शन की उम्मीद है। हालांकि श्रावण माह में बासुकीनाथ धाम में मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए इस मेले का आयोजन के ऊपर आसार नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मेले का आयोजन किया जाता है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद होते हैं। तो 23 जुलाई से श्रावणी माह की शुरुआत होने वाली है और शिव भक्तों के मन में बाबा के दर्शन की उमंगे हिलोरे लेने लगी है। श्रावणी माह में बासुकीनाथ धाम में मेले का आयोजन होता है और स्थानीय लोगों का कहना है कि एक महीने के मेले में ही सभी अपना साल भर के लिए ज़रूरी खर्च के लिए रुपए कमा लेते हैं। मगर इस साल ना तो श्रावणी मेले की तैयारियां नज़र आ रही हैं और ना तो मेले का आयोजन होने के आसार नज़र आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में लोग जुटते हैं और मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस साल कोरोना के खतरे को देखते हुए ना तो मेले होने का आयोजन का आसार नज़र आ रहा है और ना ही मेले की तैयारियां होती नज़र आ रही हैं। तो इस साल भर भी मेले का आयोजन नहीं हुआ तो मंदिर से आश्रित पंडा समाज, फूल के विक्रेता समेत स्थानीय दुकानदारों के आर्थिक स्थिति में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं कैमूर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी के परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में एक बच्ची के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्राप्त है। घटना जिले के गांवती थाना क्षेत्र के खामीदौरा मोड़ के पास की है, जहां गिट्टी से लदे अनियंत्रित ट्रक और कार की चपेट में आने से दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के बाद ट्रक सड़क किनारे जाकर
पलट गया और कार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी शवों को कब्जे में लिया गया और साथ ही घायल बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस ट्रक के पीछे से आ रहे थे सर, पीछे साइड से आ रहे थे तो अचानक देखे कि गाड़ी दाहिने साइड ये ओवरलोड गिट्टी लेकर के और गिर गया। तो ये नहीं दिखाई दिया कि उसके नीचे कार है या कुछ है। जैसे गाड़ी गिरा मेरा बाइक यहाँ पे पहुँचा और ये लोग अपना हल्ला गुल्ला करने लगे, घर वाले लोग। हमने भी बाइक साइड में खड़ा करके रोका तो देखा कि उसके अंदर गाड़ी चप गया है। चपने के बाद में ये लोग ड्राइवर और खलासी निकल के भाग रहे थे, उन लोगों ने पकड़ने की कोशिश किया। उसके बाद गाड़ी में तुरंत आग पकड़ लिया। यहाँ से सहायता मिला पानी का और पानी डाल करके वो लोग उसी टाइम से 1 घंटे से कम पानी डाल करके और ये लोग बचाने का कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद राहत कार्य एम्बुलेंस सब लोग आया है। तो उस पर एक परिवार के 4 आदमी थे, वो लोग जा रहे थे मथुरा से गया की। तो वहीं पर खामी दौड़ा के पास से एक ट्रक जिस पर गिट्टी लदी हुई थी उसी से एक्सीडेंट हो गया। गिर जाने के चलते 3 आदमी स्पॉट डेथ कर गए हैं और एक बच्ची जो है उसकी बची। मृतक आर्मी जवान बताया जाता है? हाँ, मृतक जवान है और जैसा उनके डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि मिलिट्री में। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दर्दनाक हादसे में कार ट्रक के चपेट में आ गई और इसमें एक पुलिसकर्मी के परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में एक बच्ची के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना भी है। तो दुर्घटना में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद तीनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा था, जिसकी चपेट में कार आई और उसके पर खच्चे उड़ गए। तो कैमूर में हुए सड़क दुर्घटना हादसे में एक ही पुलिसकर्मी के परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अजीत, एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कैमूर जिला के जो दुर्गावती थाना क्षेत्र के खमीरा के ओवरलोड गिट्टी से भरा हुआ ट्रक एक कार पर अनियंत्रित होकर पड़ गया, जिसमें एक ही पुलिस परिवार के जो है कि 3 की मौत दर्दनाक हुई, जिसमें एक बच्ची की जो कि हालत नाजुक है, जो कि वाराणसी रेफर किया जा रहा है। जी, तो अभी बच्चे की स्थिति क्या है? देखिए, अभी हालांकि स्थिति जो है कि नाजुक बताया जा रहा है, जिसमें वो अभी वाराणसी ट्रमा सेंटर भेजा गया, जो चिकित्सकों की मदद से चल रहा है इलाज। अभी का कहा जाना जो है उचित नहीं है। ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, हादसा जो है कि उत्तर प्रदेश से गया की तरफ गहरा पर जो है अचानक ओवरलोड पे एक तरफ कैमूर प्रशासन लगातार जो है कि रोक लगाए हुए, लेकिन वहीं ओवरलोड ट्रक की वजह से आए दिन NH पे गड्ढे होने के तब्दील है, जिससे जो है कि अनियंत्रित होकर कार सवार पे पलटा जो है पूरी तरह से कार। बहुत तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तस्वीर की स्थिति क्या है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग की दर्दनाक मौत हुई। आनंद फानंद में ग्रामीण और अधिकारी आला पहुंचे, जो है किसी तरह की बच्ची को उससे निकाला गया। तो स्थिति उसकी द्वारा बताया गया कि वाराणसी ट्रमा सेंटर रेफर किया जा रहा है। जी, पुलिस द्वारा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस लगातार जो है कि ओवरलोड वाले वाहन के खिलाफ तो बात तो करती है कि ओवरलोड वाहन नहीं चलेगी, लेकिन NH के दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाली है हाईवे, लगातार जो है कि ओवरलोड वाले वाहन की गाड़ी चलने के कारण जो है अनियंत्रित होकर पलटा जो कार पे, जो आज एक ही परिवार की 3 की मौत दर्दनाक हो गई। इसमें पुलिस साफ स्पष्ट रूप से बताने पे पीछे हाथ रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजधानी रांची में टीएसी और रूपा तिर्की मामले को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राजभवन पहुंचा। राज्यपाल से मिलकर रूपा तिर्की मामले में सीबीआई की जांच और वर्तमान झारखंड सरकार के द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद के नियमावली बनाने में 5वीं अनुसूची के संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में ज्ञापन सौंपा। संविधान में कहीं पर भी राज्य सरकार टीएसी पर हस्तक्षेप कर सकती है, कहीं पर भी एक शब्द भी प्रावधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है, उस पर राज्यपाल को दिया गया है राष्ट्रपति के
रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में जो लाछन लगाया जा रहा है वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा कि वापस लौटाया जा रहा है, तो आप तो रिक्वेस्ट करते कि नियमावली बना लो। आप तो हकदार है नहीं, बना नहीं सकते आप, तो आप बना करके कैसे भेज सकते हैं? उसको तो राज्य के गवर्नर को बनाना है, क्योंकि उनको परामर्श देने वाली ये संस्था राज्य सरकार को नहीं है। तो इसलिए गैर संवैधानिक है, और जो राज्य सरकार संविधान के विरोध में कार्य कर रही है, इसका भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी मंच मोर्चा उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग और व्यापक और तीव्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये जनजातियों के अस्तित्व का प्रश्न है, जनजातीय हितों को बचाने का प्रश्न है। इसलिए हम लोग बहुत कृत संकल्प वचनबद्ध हैं। जनता पार्टी की एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें सम्मानित शिवशंकर जी, रामकुमार पाहन जी, अरुण उरांव जी, आरती कुजूर जी के साथ हम सब लोग गए थे और गुहार लगाने के लिए गए थे। गुहार हम लोग 2 विषयों पर लेके गए थे। एक, हम सबको जानते हैं इस राज्य की होनहार बेटी, प्रतिभाशाली बेटी और हम सब लोगों का एक सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाली बेटी रूपा तिर्की की जिस प्रकार से संदिग्ध मौत हुई है, उसकी जांच सीबीआई से हो। जिस प्रकार से राजनीतिक और सत्ताधारी दल की आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग न्याय दिलाने के लिए। वहीं झारखंड सरकार की ओर से आए दिन ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चल रहा है। स्थिति यह है कि कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनका 48 घंटे के अंदर ही तबादला कर दिया जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से राज्य की राजनीति गर्म हो चली है। प्रदेश बीजेपी का आरोप है कि राज्य में तबादला उद्योग का धंधा चल रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तत्काल नोटिफिकेशन बदल दिया जाता है। इससे सरकार की छवि खराब होती है। स्थानांतरण सरकार का विशेषाधिकार होता है, परंतु जब सरकार एक सूची जारी करे और उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और फिर कुछ दिनों के पश्चात या यूं कहें कि कुछ घंटों के बाद फिर दूसरी सूची आती है, तो निश्चित रूप से फिर संदेह उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं कि आखिर सरकार ने जो पहली सूची तैयार की उसको किन कारणों से रोका गया, किसके दबाव में रोका गया, या फिर कुछ और बातें जो पर्दे के पीछे से सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों से निजात पाना होगा अगर अपनी छवि बचाए रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये कोई पहला अवसर नहीं है। सरकार ने कई दफा ऐसा किया है जब स्थानांतरण और पदस्थापन की सूची जारी की गई। किसी भी अधिकारी का पदस्थापन या स्थानांतरण सरकार का विशेष। वहीं गढ़वा में मजिस्ट्रेट के आवेदन पर बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के साथ 200 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट के आवेदन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कोविड-19 के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ अन्य धारा लगाए गए हैं। बता दें कि शहर के रंका चौक पर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में 5 जून को इन सभी बीजेपी नेताओं की ओर से बिना कोई सूचना के प्रदर्शन किया गया था, जबकि कोरोना के इस काल में अभी किसी तरह के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन की मनाही है। एक आवेदन दिया गया है, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा बताया गया कि वहाँ पे जुलूस के लिए परमिशन अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों द्वारा वहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए। सीओ वीडियो साहब द्वारा उन्हें बार बार हिदायत दिया गया, लेकिन वो लोग नहीं माने। उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, जिसके मामले में मजिस्ट्रेट साहब जो डिप्टेड थे उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर प्राथमिक दर्ज हुआ है, अनुसंधान चल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। आशीष, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है कि उन्होंने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। आशीष जी बिल्कुल न्याज, मैं बता दूं कि ये मामला रंका मोड़ पर पहले इंदिरा गांधी के नाम पे एक पार्क था, जिसमें मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं, पेयजल और स्वच्छता मंत्री झारखंड सरकार के, वो अपने निजी खर्च पे घंटा घर का निर्माण करवा रहे थे। उसी के ये आक्रोश में बीजेपी वाले वहां पे पहुंचे। उनका कहना है कि नहीं, घंटा घर यहाँ पे नहीं बनेगा। मुख्य मुद्दा यही है
और इस मुद्दा के बाद जब वो पहुंचते हैं बीजेपी वाले वहां, तो उनपे, क्योंकि उनके साथ पूर्व विधायक जो सुरेंद्र तिवारी हैं भाजपा के, वो भी थे, तो उनके साथ 200 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुआ है जी। और इसमें मजिस्ट्रेट का कहना है कि ये कोविड-19 के गाइडलाइन के नियम का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते इन पर एफआईआर दर्ज किया गया है न्यायालय। जी, तो ये जो आंदोलन किया गया था तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? क्या बीजेपी के सिर्फ कार्यकर्ता थे या फिर इसके अलावा कोई चर्चित चेहरा भी इसमें शामिल था? अभी थे पूर्व विधायक सुरेंद्र तिवारी थे और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जवाहर पासवान, साथ में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं जो ओम प्रकाश केसरी, उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। मंडल अध्यक्ष जो है उमेश कश्यप, साथ 200 अन्य कार्यकर्ताओं पर भी भाजपा के केस दर्ज किया गया न्यायालय। तो केस दर्ज होने के बाद अब आगे का क्या प्रोसीजर है? अभी भाजपा वालों के जो नेता लोग हैं उनका कहना है कि जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो बदला की भावना से देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने घंटाघर का निर्माण के विरोध में ये जो आंदोलन किया था या जो वहां पे जाकर जो धरना प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना कहीं ये बदला के भावना से हम लोग के ऊपर केस दर्ज किया गया है। और हम लोग ये अभी तो कोविड-19 का फिलहाल है, तो 10 तारीख के बाद हम लोग फिर आंदोलन करेंगे जैसा यहाँ की स्थिति होगी, क्योंकि 10 तारीख के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो हो सकता है कि 10 तारीख के बाद अनलॉक हो जाए ये लिहाज। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार को विशेष दर्जा मांगने की मांग पर राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने सरकार पर करारा हमला बोला है और साथ ही तंज कसते हुए कहा कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसके बाद मांग की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन इससे पहले सरकार किस गहरी नींद में सोए हुए थी, जबकि लंबे समय से भाजपा और जदयू साथ में ही सरकार चला रही हैं। मांग पूरी करने वाला भी सरकार चला रही है और मांगने वाला भी सरकार चला रही है। तो क्या परेशानी है जो अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है? सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। नीतीश कुमार जी, आपको याद होगा कि बहुत पहले से विशेष राज्य के दर्जा के बारे में हमेशा मांग उठाए थे, हम लोगों ने भी समर्थन किया था और पूरे बिहार विधानसभा से एक स्वर में पारित प्रस्ताव था कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी जिसके साथ वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं बिहार में, वो केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और उससे ही ये विशेष राज्य। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।